हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का हम विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं, जो आपके स्कूल में 9 सितंबर 2023 को होने वाले साइंस के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम विज्ञान का सेट 1 को आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। यदि आप उसे नहीं देखे तो अनिवार्य रूप से आप उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ सेट 1 का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ठीक है, जी का गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर जो सवाल है, क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान है, ठीक है। तो जी का यहाँ पे मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है, क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जी का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो एसआई मात्रक है बच्चों, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है, वहाँ पे स्थिरांक पूछ रहा था, ठीक है, मात्रक पूछ रहा था, यहाँ पे त्वरण का मान पूछ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा, ठीक है। अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीच में केंद्र में उसका जी का मान कितना होगा, ग्रेविटेशन कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? तो वो शून्य होगा बच्चों, ठीक है, एक भी जरा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी पे केंद्र पर 20 केजी बालक का भार होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी चीज़ को हम ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो एसआई मात्रक है बच्चों, केजी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट का सवाल देखते हैं हम लोग। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक वस्तु यहाँ पर है और दूसरा वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों वस्तु है। अब इस दोनों वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी जितना है ना, मान लो 10 मीटर है, तो आप 5 मीटर कर देते हैं, दोनों की दूरी जो है नज़दीक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना दूर होगा उतना गुरुत्वाकर्षण कम होगा और जितना नज़दीक आएगा वस्तु उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन कौन किया था बच्चों? तो ये किया था आंतोआ एल लवाइजिए जोसेफ प्रॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया किसने किया? तो ये भी वही किए थे, आंतोआ एल लवाइजिए एवं जोसेफ प्रॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है, ठीक है। तो किस तत्व का? तो लोहा को बच्चों हम लोग फेरम या फेरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, ठीक है, भार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। हाइड्रोजन के ठो है, 2 ठो है, ठीक है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, तो 2 गुना 1, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन जो है बच्चों इस एक ही है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 2 और 16, 2 और कितना हो गया? 16, तो 2 एका 2, 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 इसका भार होगा बच्चों, ठीक है, अनुपात का भार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल अणु में
प्रयुक्त तत्व के परमाणुकता की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है H2, हाइड्रोजन K2 है, अनुपात में अगर देखें तो इसके तत्व में कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो कितना के बराबर होता है, तो ये होता है 10 का पावर -9 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 18 ग्राम का करता है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर जितना हाइड्रोजन लगा, जितना ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण किया, मतलब कि इसमें भी हाइड्रोजन 2 और 16 है ना, देखो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, देखो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना 16, तो हो गया कितना 18 हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इसकी परमाणु ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये किस नियम को दर्शाता है बच्चों, तो ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये 16 क्वेश्चन हम लोग इस सेट का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर सेट में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, तो इस सेट में भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तत्व का लैटिन नाम नाइट्रियम है। ठीक है, तो नाइट्रियम किसका नाम है, तो ये आपका नाम है बच्चों सोडियम को। सोडियम को हम लोग नाइट्रियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है, तो सोडियम, पोटेशियम, लोहा, कॉपर। ठीक है, तो पोटेशियम को हम लोग कैलियम है ना, इसका लैटिन नाम है ना, पोटेशियम का लैटिन नाम अगर देखें तो वो कैलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नांकित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो कौन करता है बच्चों, तो ये करता है परमाणु के अविभाज्य सूक्ष्मतम होगा है ना, सूक्ष्मतम होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि परमाणु की जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड की परमाणु संख्या जो होती है वो ना तो निर्मित होती है और ना ही विनाश होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, तो इसका अर्थ क्या है। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है, गलत। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो ये है 6.0 × 10⁻24 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी का मान होता है, तो जी का मान होता है कहाँ पर अधिकतम होता है बच्चों, तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर जो होता है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। जैसे कि पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी पे कोई चीज़ है और पृथ्वी के ऊपर अगर उड़ रहा है कोई भी वस्तु को, हम यहाँ पे रखें तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन और ऊपर ले गए हम इस वस्तु को, तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, वो घटते जाता है ना। तो जितना ऊपर आप वस्तु को ले जाएंगे उतना ऊपर वो घटते जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु की भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना बच्चों। ठीक है, 1/6 गुना, याद रखना 1/6 गुना। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी इंसान का 60 kg है, तो चंद्रमा पे 1/6 kg होगा। कितना होगा, 1/6 कितना, यानी कि काट देंगे तो 10 छक 60, यानी कि 10 kg है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दाब का ईसाई मात्रक क्या है, तो दाब का जो ईसाई मात्रक है वो है आपका पास्कल, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु के भार का पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया कि अगर पृथ्वी पर किसी भी चीज का 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा 1/6 होगा। तो 1/6 निकालेंगे तो 10 छक 60 यानी कि 10 केजी। ठीक है, 10 केजी ऑप्शन नंबर 10 न्यूटन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इस सेट का लास्ट सवाल है, क्या है भार का ईसाई मात्रक है। तो भार का ईसाई मात्रक क्या है बच्चों, तो भार का ईसाई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये था बच्चों आप लोग का इस सेट का कुछ क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये सेट पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अभी फटाक से। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको सेट 3 चाहिए तो सेट 3 के लिए भी हमें कमेंट कर देंगे कि सर सेट 3 लेकर के आइए। और वीडियो को अगर बाद में देख रहे हो तो सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सब मिल जाएगा आपको चैनल पे। ठीक है, तो विजिट करना है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, और अभी देख रहे हैं तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, कि सेट 3 लेकर आइए सर। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।